हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्फेशनल पोएट्री एंड कन्फेशनल पोएट्स एंड वो कैसे मेन स्ट्रीम पोएट्री में इन्वॉल्व हुए। वी आर रीडिंग दिस बिकॉज हमारा जो करंट ब्लॉक है सम मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट, इसमें हमारी जो तीसरी फेमस पोएट है वो है सिल्विया प्लाथ। तो उनको समझने से पहले एंड उनकी पोएट्री को समझने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कन्फेशनल पोएट्री बिकॉज शी वॉज वन ऑफ द पायनियर्स of confessional poetry. So as we already know कि डालन थॉमस के बाद मूवमेंट पोएट्री आया जो कि फिलिप लार्किन ने इंट्रोड्यूस कराया एंड आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ मूवमेंट पोएट्री जो है अब लोगों को कुछ और चाहिए था। लाइक हर कोई इवॉल्व होता है, अलॉन्ग विद दैट जो पोएट्री है उसको भी इवॉल्व होना था। सो एट दिस टाइम कन्फेशनल पोएट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी तक हम लोग ब्रिटेन और ब्रिटिश लोगों के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे थे, बट दिस वन वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए और फिर वहाँ पे अलॉन्ग विद सिल्विया प्लाथ इट मूव्ड टू ब्रिटेन। तो ये जो कन्फेशनल पोएट्री थी इसकी शुरुआत सिल्विया प्लाथ से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी रॉबर्ट लॉवेल एंड थियोडोर रोथेक। ये जो पोएट थे दो, इनमें से एक जो थे रॉबर्ट लॉवेल, जिसको सिल्विया प्लाथ और एन सेक्सटन जैसी जो पोइट्स थे वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे। इन लोगों ने स्पेशली सिल्विया प्लाथ ने लॉवेल को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है और इसीलिए दे यूज्ड टू राइट इन द सेम एंटी इंटेलेक्चुअल सब्जेक्टिव स्टाइल। तो ये जो पोइट्स थे ये उन्हें एक तरीके से इमिटेट किया करते थे, कॉपी किया करते थे। सो दीज पोएट इनिशिएटेड अ न्यू ट्रेंड इन पोएट्री, glorifying the personal and private, expressing their innermost secrets aloud for all to hear। और फिर जैसे कि आप समझ सकते हैं ये कि ये लोग अपने सारे सीक्रेट्स, जो भी अपने अंदर की बातें हैं, वो सब जो भी उन्हें डर लगता है जिस चीज़ से, जो उनके मन में विचार आते हैं, दे शेयर ऑल दिस। एंड देन व्हेन सिल्विया प्लाथ गॉट मैरिड टू इंग्लिश पोएट टेड ह्यूज, दे डिसाइडेड टू स्टे इन यूके। लाइक ब्रिटेन में उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल लिव देयर। और फिर जो कन्फेशनल पोएट्री है दैट्स हाउ इट मूव टू ब्रिटेन अलॉन्ग विद सिल्विया प्लाथ। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कन्फेशनल पोएट्री है ये पिक्चर में कैसे आया। अब मिड सेंचुरी यूएसए में देवर सो मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस। सिर्फ एक ही ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम बेस करके कह सकें कि हाँ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी गॉट कन्फेशनल पोएट्री। नो, एक्चुअली बहुत सारे पोइट्स हैं जैसे कि रॉबर्ट लॉवेल, एलन जिन्सबर्ग एंड थियोडोर रोथेक और इलियट की थ्योरी एंड एवरीथिंग, लाइक ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर लेड टू कन्फेशनल पोएट्री। बट इसके लिए दो चीज़ें जिनको स्पेशली एम्फेसिस किया जाता है बिकॉज ऑफ दीज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स कन्फेशनल पोएट्री केम इनटू पिक्चर। तो सबसे पहला जो इवेंट था इट वाज द पब्लिकेशन ऑफ लाइफ स्टडीज़ बाय रॉबर्ट लॉवेल। तो रॉबर्ट लॉवेल ने ये बुक लिखी, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिम्बल्स थे, बट उसके साथ ही ये जो था टी.एस. इलियट को ये लोग बार बार अकाउंट में ला रहे थे, उनके ऊपर बार बार अटेंशन ला रहे थे कि टी.एस. इलियट ने जहाँ अपनी जो पोएम थी द वेस्टलैंड उसमें कहा है बार बार कि एवरीथिंग इज़ वेस्ट और किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है एंड यू नो इट्स ऑल नथिंग और ये सब चीज़ें जो है। तो जो लॉवेल है ये उनको उतना सपोर्ट नहीं करते थे और इसीलिए उन्होंने जो है कुछ नया, कुछ इंटेंस ब्रेक थ्रू लाने की कोशिश की और इसीलिए ये जो बहुत ही कन्फेशनलिस्ट टाइप ऑफ पोइट्री है, जो बहुत ही पर्सनल, इट्स फुल ऑफ इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, दिस काइंड ऑफ पोइट्री इट वाज ब्रॉट इनटू पिक्चर अलॉन्ग विद द पब्लिकेशन ऑफ लाइफ स्टडीज़। और जब सिल्विया प्लाथ और एन सेक्सटन ने देखा इस बुक को और उन लोगों ने उनको पढ़ा तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए एंड दे स्टार्टेड अटेंडिंग लॉवेल्स पोएट्री क्लास इन बॉस्टन। और लॉवेल ही जो हैं जो उनके मेंटर भी हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ हुई, दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इवेंट विच टुक प्लेस वॉज इन 1959। दिस रिलेट्स टू एलन जिन्सबर्ग। ये भी एक पोएट थे बट ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लॉवेल। He was also undermined the established poetic norms of the time, but in his own manner. लॉवेल से वो काफ़ी अलग थे लेकिन फिर भी वो भी पोइट्री पे ही काम किया करते थे। अब इन्होंने क्या किया था, एक पोएट्री रेंट की थी, यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे एक तरीके से इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल अफेयर हो गया था उस वक्त। लाइक बहुत हेडलाइंस में, न्यूज़ में आ गया था कि उन्होंने ये पोएट्री के साथ ऐसे कैसे किया। But with his reading of Howl, Ginsberg changed the very concept of poetry. अब इनके वक्त से जो है पोएट्री was treated as a literary construct और इसीलिए जो जिन्सबर्ग है इन्होंने ही लाइक पोइट्री में एक और चेंज लाया। तो लॉवेल और जिन्सबर्ग इन दोनों के मिलने से जो है एक कन्फेशनल पोइट्री की जो है शुरुआत इन्होंने की। ये दो जो इवेंट्स हुए थे तो ये जो दोनों पोइट्स थे और ये जो चीज़ें हुई इसके बाद जो है हमारी कन्फेशनल पोइट्री जो है देखने में आई। तो असल में इसका ओरिजिन क्या है,
कहाँ से ये शुरू हुआ, ये 2 चीज़ें तो हमें समझ में आई। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कन्फेशनल पोइट्री इज़ मोर लाइक, जैसे क्रिश्चियन लोगों में होता है कि चर्च में जाके वो कन्फेशन करते हैं, जो वो है अपने प्रीस्ट को कन्फेशन करते हैं एक बॉक्स में। सो जो कन्फेशनल पोइट्री है ये भी उसी से रिलेटेड। तो कन्फेशनल इज रिलेटेड टू कन्फेशंस मेड इन चर्च इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एब्सोल्यूशन। दिस इज अ प्राइवेट utterance and admission of lapses, wrongdoings and feelings one would not normally express in public। तो जो भी आपको लगता है कि आपने गलत किया, कुछ गलती आपसे हो गई है, ये आप चीज़ जाके हर किसी को नहीं बताओगे, वरना लोग आपको जज करेंगे, या हो सकता है आप किसी और चीज़ में फंस जाओ। बट ये आपके मन में जो भारी चीज़ है, जो लाइक आपको गिल्ट जो है, उसको अगर आप जाके चर्च में कन्फेस करेंगे, सो यू विल फील बेटर एंड ऑल्सो मे बी द चर्च एंड द प्रीस्ट वुड बी एबल टू सजेस्ट कि हाँ तुम अब ऐसा करो तो ये ठीक हो जाएगा। तो यही जो चीज़ है, जो कन्फेशनल पोएट्री है, जो कन्फेशनल पोएट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को बाहर आने देते हैं। उनके जो प्राइवेट एरर्स हैं, जो उनकी गलतियां हैं, जो ओमिशंस हैं, जो फियर्स हैं, फोबिया हैं, ये सब जो है इनको वो बाहर आने देते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है कन्फेशनल पोएट्री का, इट इज़ द पोएट्स बायोग्राफी, यानी कि वो पोएट की पर्सनल लाइफ और पर्सनल थीम से डील करता है, जो पोएट की ही लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो जो पोएट ने गलतियाँ की है, या पोएट को जिस भी चीज़ से डर लगता है, उन चीज़ों के बारे में जो पोएट है, पर्सनल लाइफ के बारे में, किसी और की नहीं, अपनी लाइफ के बारे में जो पोएट है, उसे अपने वर्ड्स में उतार के पोएट्री के शेप में बाहर निकालेगा। ओनली आफ्टर वन हैज़ कम टू टर्म्स विथ वंस ट्रू सेल्फ कैन वन टर्न टू लुक एट द आउटसाइड वर्ल्ड। So the first task of a confessional poet is to look at the turbulence within the self, analyze the chaotic mass of thoughts and feelings and come to terms with them। यानी जब आप अपने अंदर का जो तूफान है उसे समझ पाओगे, तभी आप बाहर के लोगों की तरफ, बाहर की तरफ देख पाओगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कन्फेशनल पोइट्री भी कुछ चीज़ों पे बेस्ड है, इसकी भी कुछ थीम्स हैं। तो कुछ अलग अलग थीम्स जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है पर्सनल थीम, यानी आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल लाइफ के बारे में वो शेयर करते हैं। इसका एग्जाम्पल इग्नू की बुक में दिया है कि द प्रेलूड, वहाँ पे वर्ड्सवर्थ भी जो है, जहाँ उन्होंने बोट की चोरी की या जो भी कुछ चीज़ें उन्होंने की, वो उससे बताते हैं इसमें। तो आई एम नॉट सेइंग कि द प्रेलूड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कन्फेशनल पोइट्री, बट जैसे कि वो अपनी चीज़ों को बाहर रखते हैं, जो अपनी गलतियाँ हैं उन्हें बाहर लेकर आते हैं, ये उसका एक पार्ट है। देन फेल्ड रिलेशनशिप, किसी भी तरीके के फेल्ड रिलेशनशिप, ज़रूरी नहीं है कि इट ओनली हैज़ टू बी हस्बैंड एंड वाइफ, नो इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि देयर इज़ अ फादर एंड देयर इज़ अ डॉटर एंड उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मे बी द फादर इज़ नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम टू हिज सन और हिज डॉटर, और इसीलिए ही नोज दैट ही इज़ इनएडिक्वेट समवेयर, ही इज़ नॉट फुलफिलिंग हिज ड्यूटी। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर फेल्ड रिलेशनशिप। अगर वो उसके बारे में लिखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कन्फेशनल पोएट्री। देन मूविंग ऑन, वी हैव फादर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि सिल्विया प्लाथ की पोइट्री में हमें बहुत बार देखने मिलेगा, बिकॉज एज वी नो हर फादर डाइड व्हेन शी वाज ओनली 8 years ओल्ड। तो उन्हें कभी भी पापा का प्यार नहीं मिला, एंड शी वाज ऑलवेज एंग्री एट हर फादर इवन दो ही डाइड, बट शी वाज एंग्री दैट ही लेफ्ट हर। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पापा ने उन्हें अबैंडन करके छोड़ दिया है। तो वो जो चीज़ें हैं, जो फादर कॉम्प्लेक्स है, वो उनको हमेशा रहेगा। Then we have the next, which is nervous breakdown. Most of these poets who belong to the confessional poetry norm, they always had nervous breakdowns, यानी like जब आपका दिमाग एकदम, आप एक सच्चाई से या असलियत, जिसे हम असलियत समझते हैं अभी, आप उससे एकदम दूर हो जाओ, या फिर आपको एकदम लाइक यू नो इधर यू आर इन सीवियर डिप्रेशन, या बहुत ज़्यादा एनजाइटी, या किसी भी तरीके का आपको गिल्ट है, ऑल दीज थिंग्स जो आपको टेक ओवर कर ले, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको एक नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ लीड करती हैं। जैसे कि सिल्विया प्लाथ, शी ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। वहीं एन सेक्सटन जो थी, उनके भी मन में गिल्ट थी कि वो कभी भी एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई और अच्छी माँ भी नहीं बन पाई, और इसीलिए वो गिल्ट भी हमेशा उनके अंदर रही। इसके अलावा जो है सुसाइड, डेथ्स एंड डिजीज़ेज़, जो मोस्ट ऑफ द कन्फेशनल पोइट्री है, आपको उसमें सुसाइड के बारे में, डेथ के बारे में और डिजीज़ेज़ जो बीमारियाँ, इन सब के बारे में बहुत ईजीली देखने मिल जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है द डिज़ायर टू शॉक। मोस्ट ऑफ देयर पोएट्री देयर इज़ दिस एलिमेंट ऑफ शॉक, लाइक आपको लगेगा शुरू में वो कुछ चीज़ बोल रहे हैं, एंड देन इन द एंड समथिंग एल्स विल कम अप, बिकॉज दे हैव दिस डिज़ायर टू शॉक देयर ऑडियंस। तो जब हम इसकी थीम्स को देख रहे हैं, तो जिसमें बीमारियाँ, डेथ, डिजीज़ेज़, ऑल दी सुसाइड, ये सब चीज़ें हो रही हैं, सो व्हाई डिड कन्फेशनल पोएट्री एक्चुअली केम इनटू मेन स्ट्रीम मीडिया, या क्यों लोग ऐसी चीज़ों के बारे में सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों को तो लोग नहीं ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। बट द फर्स्ट थिंग इज़
दैट इट हैड अ वाइड अपील फॉर सेवरल रीजन्स। द पहला रीज़न जो उसका था वो था आई, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ओरिएंटेशन। जो पोइट्री थी उसमें हमेशा एक सेंस ऑफ इमीडिएसी और अर्जेंसी रहता था, क्योंकि जो पोइट है वो आई से अपनी बात शुरू करता था। सो यू वुड फील कि ये इंसान मुझसे अपनी चीज़ शेयर कर रहा है, और यू वुड ऑल्सो फील दैट यू हैव अ लॉट इन कॉमन विद द पोएट, एंड दिस इज़ वाई दिस पोएट्री ऑल्सो हैड अ लॉट इन कॉमन विद ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसे कि आपको जो भी मोनोलॉग्स होते हैं, मोनोलॉग्स यू नो ऑलरेडी राइट, एक इंसान जो खुद बोले जा रहा है और लोग सुन रहे हैं, एक इंसान बोलता रहता है और लोग सुन रहे हैं। और यही जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई का जो वो यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ ऑल्सो अनदर एडवांटेज विच इज़ लाइक कि मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं आपको अपनी सीक्रेट बता रही हूँ, तो आप मेरी बात सुनोगे राइट। आपको लगेगा कि हाँ, इस इंसान को मुझ पर कॉन्फिडेंस है, मे बी इस इंसान मुझसे बात करना चाहता है। सो दैट आई इज़ वेरी इंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड दिस इज़ वाई कन्फेशनल पोएट्री टेकन विद ओपन हैंड्स, लाइक ऑफकोर्स कॉन्ट्रोवर्सीज तो थी, लेकिन फिर भी इट केम इन टू मेन स्ट्रीम मीडिया, इट केम इन टू मेन स्ट्रीम पोएट्री, विच इज़ ऑलरेडी अ वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ। हम लोग अगर अभी कन्फेशनल पोइट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, विच मीन्स इट वॉज समथिंग एट दैट टाइम, एंड इनफैक्ट अभी भी आपको इंटरनेट पे काफ़ी जगह पे कन्फेशनल पोइट्री मिल ही जाएगी, लाइक यू विल गेट टू रीड इट। एंड कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत अपीलिंग फैक्टर है दैट व्हेन यू स्टार्ट टू रीड दिस कन्फेशनल पोइट्री, आपको लगेगा कि यू डोंट वांट टू स्टॉप, लाइक इवन दो इट्स पेनफुल, इवन दो यू विल फील कि यू आर फीलिंग सैड, betrayed, you feel angry, you feel all these negative emotions, but you still want to keep reading it. So of course उसमें कुछ ना कुछ मैजिक तो है। सो आई होप दिस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया, कन्फेशनल पोइट्री की हिस्ट्री, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो कैसे आया, पहले कन्फेशनल पोइट्री कैसी थी, उसमें कौन कौन सी थीम्स हैं, जो 8 थीम्स हमने अभी डिस्कस की हैं, पर्सनल ग्रोथ, फेल्ड रिलेशनशिप, फादर कॉम्प्लेक्स, नर्वस ब्रेकडाउन, सुसाइड्स एंड डेथ एंड डिजीजेस, डिज़ायर टू शॉक एंड बियॉन्ड द पर्सनल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस सिल्विया प्लाथ्स लाइफ, और उसके बाद जो भी सिल्विया प्लाथ की पोएम्स हैं हमारे सिलेबस में, विच आर द कलोसस, डाडी, लेडी लजून, पर्दा, एरियल, परसुइट, द एप्लीकेंट एंड फीवर 103। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाई वन, बट उसके पहले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, वी आर गोइंग टू डिस्कस सिल्विया प्लाथ की लाइफ। So I hope to see you guys in that and all the other videos. Please don't forget to subscribe to my channel and please like the video and let me know in the comment section आपको ये video कैसा लगा।